अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ को, जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी। पहला पार्ट 1 मैंने आपको दिया था जिसमें 10 क्वेश्चन थे और हमने उनको डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो 11 नंबर पे है, एक फ़र्क पूछा जाता है इंक्लूड्स और जॉइंस के दरमियान। जब हम क्यूरी लगाते हैं यूज़र डॉट इंक्लूड्स और उसके अंदर फिर हम अगले मॉडल का नेम जिसके साथ हम क्यूरी कर रहे होते हैं, और हम जॉइंस भी इसी तरह से करते हैं। तो इनका फ़र्क क्या है, इनमें क्या मतलब चेंज है जो इनको अलग अलग करता है। अभी अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो एक में n+1 क्यूरी का इशू रिजोल्व हो जाता है। तो अगर आपने इसको किया हुआ है तो आपको इसका पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपने इसका फ़र्क भी लाजमी करना है, आपको पता हो कि ये चीज़ क्या करती है, डिफरेंस इन दोनों में क्या है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ जॉइन एसोसिएशन इन रेल्स। सेल्फ जॉइन क्या होता है? सेल्फ जॉइन एसोसिएशन जब हम एक टेबल के अंदर ही उसी के अंदर ही ज्वाइन कर देते हैं तो वो सेल्फ जॉइन में आ जाता है। जिस तरह से हम पेरेंट आईडी रख देते हैं, और जिस तरह से आपने एग्जांपल देखे होगा कि रिप्लाई का रिप्लाई, फिर उसका रिप्लाई, फिर उसका रिप्लाई, तो यहाँ पे एक ही टेबल यूज़ हो रहा होगा और उसमें सेल्फ एसोसिएशन लगी होगी। तो सेल्फ जॉइन की जो एसोसिएशन है वो आपको आनी चाहिए। आपका एक परफॉर्म आपने किया हो प्रैक्टिकल जो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नहीं इस चीज़ का आइडिया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस पर एक वीडियो भी कर लेंगे सेल्फ जॉइन की एसोसिएशन पे। नेक्स्ट हम आते हैं ORM क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM जिस तरह से हम एक्टिव रैकेट को यूज़ कर रहे हैं, तो एक्टिव रैकेट एक ORM है। रूबी ऑन रियल में सीक्वल का भी ORM होता है। तो ORM असल में हमें हेल्प कर रहा होता है डेटाबेस में जब हम क्यूरी कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम यूज़र डॉट फाइंड कर लेते हैं, यूज़र डॉट डिलीट कर लेते हैं, मतलब क्यूरीज में डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। तो ORM को आपने रूबी ऑन रेल्स की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। देन हम आते हैं, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज कन्वेंशन ऑफ नेमिंग अ टेबल इन रेल्स। हम टेबल के नाम की कन्वेंशन को चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हम रूबी ऑन रेल्स में आपको पता है कि एक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ हो रही होती है। जब हम टेबल का नेम क्रिएट करते हैं तो वो प्लूरल में होता है यूज़र्स करके। जब हम उसकी माइग्रेशन बनाते हैं तो हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हैं। एक तो मॉडल में जाके सेल्फ डॉट टेबल नेम, मतलब उसकी क्लास का टेबल नेम चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक है माइग्रेशन के अंदर भी अपनी मर्ज़ी की कस्टम जो कन्वेंशन है वो रख सकते हैं। लेकिन रेल्स हमें ये चीज़ें अलाउ नहीं करता। रेल्स कहता है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप कन्वेंशन फॉलो कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मसले जो आप अगर अपनी कन्वेंशन के साथ कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे इशू आएंगे। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे हुआ हुआ इस तरह का काम तो हम उसको किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे। नेक्स्ट है रोलिंग बैक ए माइग्रेशन। हाउ कैन रोल बैक, हम रोल बैक क्या होता है असल में, जब हम माइग्रेशन को बैक करना चाह रहे होते हैं तो हम रोल बैक को यूज़ करते हैं। और किसी स्पेसिफिक वर्जन की माइग्रेशन को किस तरह से कर सकते हैं, तो इसकी भी एक कमांड होती है जो हम किसी स्पेसिफिक माइग्रेशन के लिए रन कर सकते हैं। तो ये आपने देख लेना है कि रोल बैक माइग्रेशन किस तरह से करते हैं। इसके लिए आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी एग्जांपल आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल एंड कंडीशनल कॉल बैक्स। रिलेशनल और कंडीशनल कॉल बैक्स एक्टिव रिकॉर्ड में कौन कौन सी हो सकती हैं? जिस तरह से जब हम एसोसिएशन यूज़ कर रहे होते हैं दो टेबल्स के दरमियान, यूज़र और कोर्सेज का एक टेबल है, तो उसमें जब हमने कोई कॉल बैक अप्लाई करनी है तो वो रिलेशनल होगी। और रिलेशनल कॉल बैक में जिस तरह से हम बिफोर सेव, बिफोर ऐड और बिफोर सेव, इस तरह की जो कॉल बैक्स होंगी वो रिलेशनल आ रही होंगी। बिफोर ऐड की कॉल बैक, बिफोर सेव नहीं हम इसमें ऐड करेंगे। और कंडीशनल कॉल बैक वो होती हैं जहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं किसी भी कॉल बैक के आगे। जिस तरह से आफ्टर कमिट के आगे हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन लगा दी है कि अगर ये हो तो मतलब ये कॉल बैक परफॉर्म हो। तो जहाँ जहाँ पे भी इफ़ आ रहा होगा वहाँ वहाँ पे कंडीशनल कॉल बैक हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजैक्शनल कॉल बैक क्या हो सकती है।
ट्रांजैक्शनल कॉल बैक हमारे पास वो होती हैं जब हम डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से अभी मैं आफ्टर कमिट की एग्जांपल दे रहा था, तो आफ्टर कमिट तब चलती है जब हमारी डेटाबेस में एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो ट्रांजैक्शनल कॉल बैक्स वही होंगी जब हम रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं या डेटाबेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शनल कॉल बैक्स हमारी चल रही होंगी। नेक्स्ट है मेंबर और कलेक्शन राउट। इसको भी वीडियो में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है कि मेंबर और कलेक्शन राउट क्या होते हैं। मेंबर राउट एक स्पेसिफिक आईडी के लिए, एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से मेंबर राउट में मोस्टली आईडी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आईडी आ रही है, शो का राउट हो गया, या किसी स्पेसिफिक वन आईडी पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मेंबर राउट में आएगा। कलेक्शन राउट क्या होगा कि जब हम जिस तरह इंडेक्स का मेथड है तो वो कलेक्शन राउट्स के अंदर आता है जहाँ पे कोई आईडी नहीं होती हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है नेम स्पेस और स्कोप राउटिंग। नेम स्पेस और स्कोप राउटिंग किस तरह से होती है? ये राउटिंग जब हम राउट्स डॉट आरबी में राउट्स लिख रहे हैं तो दो तरह से राउट्स लिख सकते हैं। नेम स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं जब हम अपने कंट्रोलर्स, जिस तरह से हम लोगों ने API V1 और उसके अंदर हम लोगों ने कोई कंट्रोलर की एक मॉड्यूलर लेवल पे हम लोग काम करें तो वहाँ पे हम लोग नेम स्पेस यूज़ कर रहे होंगे। और स्कोप राउटिंग क्या होती है कि जब हम राउट्स में अपनी मर्ज़ी का प्रीफिक्स पाथ ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरह से नेम स्पेस की तरह ही हम उसका पाथ बनाना चाह रहे हैं। असल में वो मॉड्यूल नहीं बने होंगे लेकिन हम अब उसमें कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्कोप राउटिंग का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो नेम स्पेस और स्कोप राउटिंग के बारे में आप गूगल से भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेब पैकर एंड SP रॉकेट। SP रॉकेट जो है वो आप लोगों को पता है कि पहले यूज़ होता था रूबी ऑन रेल्स में, जिसमें हमारी ACID पाइपलाइन होती थी। HTML CSS JS वगैरह को हम लोग अपनी जो सिंपल रेल्स एप्लीकेशन होती थी उसके लिए कंपाइल करके चला रहे होते थे। लेकिन वेब पैकर जो है वो मॉडर्न JS को हैंडल करने के लिए यूज़ किया गया था। जिस तरह से ES6 की फ़ीचर आई थी, और जब हम अपनी रेल्स के एप्लीकेशन में रिएक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, एंगुलर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें मॉडर्न कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है जो वेब पैक हमें कंपाइल करके दे रहा होता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी अलग होती हैं, तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि SP रॉकेट और वेब पैकर असल में है क्या। तो ये 20 क्वेश्चन, आज हमने 10 क्वेश्चन और देख लिए हैं। मैंने इसमें आंसर भी आप लोगों को बताए हैं, पहली वीडियो में नहीं इतने बताए थे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि रूबी ऑन रेल्स का कंटेंट जो है वो हमारे चैनल से मिलता रहे, बनता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।